हैं संस्कृताय। आज हम बाण भट्ट का परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत कवियों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने विषय में मौन रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता की बात है कि बाण भट्ट ने इस पद्धति से हटकर अपने देश, आश्रयदाता एवं अपने विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। इसका विस्तृत विवरण हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास और कादम्बरी के भूमिका भाग में प्रामाणिक रूप से मिलता है। बाण को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनका जीवन वृत्त अनुमान, विवाद और अनुसंधान का विषय नहीं रहा है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में दैदीप्यमान सूर्य ग्रह के स्थानापन्न महाकवि बाण भट्ट का नाम न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के उन महान साहित्यकारों में गिना जाता है जिन्होंने आत्मकथा लिखने की पद्धति का अनुसरण किया है। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों एवं कादम्बरी के आरंभिक 10 से 20 श्लोकों में इन्होंने अपनी आत्मकथा एवं वंश का विस्तृत परिचय दिया है। इनके वंश का दधीचि तथा सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स का सर्वप्रथम परिचय मिलता है। सारस्वत ने वत्स के प्रति प्रीति भाव रखकर सोन नदी, जिसे सोन नदी कहा जाता है, के समीप प्रीतिकूट नामक ग्राम बसाया। ब्राह्मणों की बहुलता के कारण इस ग्राम को ब्राह्मणाधिवास भी कहा जाता था। ब्राह्मण कुलोत्पन्न वत्स से आगे वंश की वृद्धि हुई, जिसमें वत्स से वात्स्यायन, वात्स्यायन से कुबेर, कुबेर के 4 पुत्रों में पाशुपति से अर्थपति हुए। अर्थपति के 11 पुत्रों में चित्रभानु से बाण भट्ट का जन्म हुआ। अर्थपति के 11 पुत्रों में चित्रभानु 8वें थे। बाण की माता का नाम राज्य देवी था। बाण के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन तथा 4 चचेरे भाई थे। बाल्य अवस्था में ही बाण की माता का निधन हो गया। 11 वर्ष की अवस्था में बाण का उपनयन संस्कार हुआ। इनकी 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहावसान हो गया। पिता के बाद अतुल संपत्ति होने के कारण इनके बहुत से मित्र हो गए और इसलिए ये भ्रमणशील हो गए। इन्होंने अपने समकालीन अनेक विद्वानों एवं कलाकारों का उल्लेख किया है। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने से ये स्वयं कुशल एवं पारंगत हो गए। उन्होंने अनेक स्थानों, आश्रमों, नगरों, गांवों, वनों, उपवनों को निकट से देखा। इससे उन्होंने साहित्य सृजन में, विशेष कादम्बरी के प्रणयन में अपने इस निरीक्षण का लाभ उठाया। एक बार राजा श्रीहर्ष को इनके इधर उधर भटकने की सूचना देकर कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध कर दिया था, परंतु वास्तविकता को जानने वाले श्रीहर्ष के भाई श्री कृष्ण ने इनका पक्ष लेकर इन्हें श्रीहर्ष की सभा में प्रवेश करा दिया। वहाँ से लौटकर इन्होंने अपने परिचितों के आग्रह पर इस वृतांत को सुनाने के लिए ही हर्षचरित की रचना की। हर्ष ने इन्हें
वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। बाणभट्ट का स्थिति काल। संस्कृत साहित्य के अधिकांश कवियों का स्थिति काल प्रायः विवादास्पद रहा है, परंतु बाणभट्ट इसके अपवाद रहे हैं। बाण स्थानेश्वर कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। महाराजा श्री हर्ष 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे थे तथा उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह इतिहास प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री हेन सांग भारत भ्रमण के समय हर्ष के निकट संपर्क में रहा था। उसके वर्णनों एवं ताम्रपत्रों से हर्ष का उक्त काल प्रमाणित है। बाण उसके समय में सभा में प्रविष्ट हुए थे, अतः इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि वामनाचार्य रचित काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ से भी हो जाती है, जिसका समय 779 से 813 ईस्वी के बीच माना गया है। इस ग्रंथ में कादम्बरी से एक दीर्घकाय समास बहुल गद्य खंड को उद्धृत किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि बाणभट्ट वामनाचार्य तक अत्यंत प्रसिद्ध हो चुके थे। अन्य विद्वानों आनंदवर्धन, धनंजय, भोजराज, क्षेमेंद्र आदि के ग्रंथों में बाण का उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इनसे पूर्व बाणभट्ट हो चुके थे, अतः बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना उचित है। बाणभट्ट की रचनाएं। बाणभट्ट की लेखनी से प्रसूत अनेक ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन उनमें से उपलब्ध रत्न बहुत कम हैं, जो इस प्रकार हैं। कादम्बरी, हर्षचरित, चंडीशतक। इन कृतियों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी विचारणीय हैं। पार्वती परिणय है, मुकुट ताड़ितक, पद्य कादम्बरी आदि। अलंकार शास्त्र के ग्रंथ तथा विभिन्न सूक्ति संकलनों में बाणभट्ट के नाम से अनेक सुंदर पद उद्धृत मिलते हैं, परंतु ये वर्तमान में उपलब्ध रचनाओं में नहीं मिलते। अतः सिद्ध होता है कि बाण ने अन्य कतिपय रचनाएं भी लिखी होंगी। कादम्बरी एक दृष्टि में इसके रचयिता हैं प्रणेता बाणभट्ट। स्थिति काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य स्वरूप कादम्बरी कथा है, उपजीव्य है। वृत्त कथा का सुमनस वृतांत। कथानक 3 भागों में विभक्त है। चंद्रापीड़ एवं पुंडरीक के 3 जन्मों का वर्णन है। पर पितामह है पाशुपत, पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कादम्बरी एवं हर्षचरित। हर्षवर्धन ने बाण को महानयम भुजंग कहकर इन पर व्यंग किया था। उपाधि बाणभट्ट की उपाधि है तुरंग बाण। कादम्बरी के प्रमुख पात्र हैं चंद्रापीड़ इसका नायक है, कादम्बरी नायिका है, वैशंपायन पुंडरीक उपनायक, महाश्वेता उपनायिका, शुकनास जाबाली, कपिंजल, पत्रलेखा, विलासवती, चांडाल कन्या, इंद्रायुध आदि
प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो विशिष्ट वर्णन हुआ है, विंध्याटवी, सालमली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी आदि का वर्णन पठनीय है। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।